सीएम अपडेट्स। रायपुर में प्रेस मीट कार्यक्रम में बोले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। 2026 मार्च तक खत्म होगा नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ बेहतर हुए काम। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित। नक्सलवाद के खिलाफ ठोस रणनीति और सरकारी योजनाओं और चल रहे विकास कार्यों की हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ सीएम साय ने चंपारण पहुंचकर महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्राकट्य बैठक स्थल एवं चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम साय के निर्देश पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित। प्रदेश में मदिरा की बिक्री और परोसने पर रहेगा प्रतिबंध। सीएम अपडेट्स विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज रायपुर के होटल मेफेयर लेक रिसोर्ट में आयोजित प्रेस मीट कार्यक्रम में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि नक्सलवाद के खिलाफ रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद नक्सलवाद की समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया। दोनों दृष्टि से, एक तो जिनके हाथ में हथियार है उनको हथियार छुड़ाने का प्रयास करना और नहीं छोड़ते हैं तो उनको एंगेज करना, और दूसरा एक क्षेत्र में विकास का जो अभाव दिखाई पड़ता था, व्यक्तिगत विकास, गांव का विकास और क्षेत्र के विकास, ये तीन लिंब में ये पूरे क्षेत्र को विकास की दिशा में पूरे देश के अनुरूप एक स्तर पर लाना, और दोनों क्षेत्रों में, दोनों परिस्थितियों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से 2024 तक नक्सली घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। हम देश को मार्च 2026 तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद नक्सल मोर्चे पर बेहतर काम हुए। मैं सीएम और गृह मंत्री को हृदय से बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम ये अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 540 ने आत्मसमर्पण किया है, 46 नए स्पेशल फोर्सेस के कैंप एस्टैब्लिश किए गए। इससे भी सिक्योरिटी वैक्यूम बहुत बड़ी मात्रा में भरा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कुछ फैसले भी लिए हैं जो वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो। इनको साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा, ये तय हुआ है। तेंदुपत्ता की खरीदी में आमूलचूल हम परिवर्तन भी करेंगे और इसके साथ साथ एनआईए के तर्ज पर एसआईए बनाकर जो शुरुआत की है, इसको और स्ट्रेंथी कर हम जो दोष सिद्धि का प्रमाण है उसको भी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक नए लुक के साथ सरेंडर पॉलिसी को भी छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में भी घोषणा करेगी। मेरा सभी
वामपंथी उग्रवाद में लिप्त हो या जुड़े हो, सभी युवाओं से अपील है कि भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार आपके विकास के लिए कटिबद्ध है, आपके परिवार के विकास के लिए कटिबद्ध है। नई सरेंडर पॉलिसी को आप अच्छा प्रतिसाद दीजिए, हथियार छोड़िए और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एक रथ चला है, एक नया युग का आगाज हुआ है, इसको आप सभी मजबूती दीजिए। और मैं आशा करता हूं कि हमने जो लक्ष्य का तय किया है वह उस लक्ष्य के अनुसार ही पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हम नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराएंगे। प्रेस मीट कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी मौजूद रहे। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक होटल मेफेयर लेक रिसोर्ट में आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहे। इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के पवित्र धाम चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मुख्य प्राकट्य बैठक स्थल और चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल भी उनके साथ उपस्थित रहे। चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। इस मौके पर श्री द्वारिकेश्वर लाल जी महाराज द्वारा उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की प्रतिमा भेंट की गई। वल्लभाचार्य निधि ट्रस्ट की ओर से उन्हें श्रीनाथ जी का चित्र भेंट किया गया। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया और कृष्ण भक्ति की अलग जगाते हुए जन जन को जोड़ने का काम किया था। आपको बता दें, कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, बिहार के कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री किरण सिंहदेव सहित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान वे वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर आबकारी विभाग ने 26 अगस्त 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया है, जिसके तहत राज्य भर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में स्थित समस्त देशी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल, बार, क्लब एवं भांग की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है।